नमस्कार दोस्तों, आज हम जननी तुल्य वत्सला इस चैप्टर के केवल प्रश्न उत्तरों की चर्चा करने वाले हैं। यदि आपको चैप्टर समझना है तो आप चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए 10th क्लास संस्कृत चैप्टर प्लेलिस्ट, तो उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ केवल हम प्रश्न उत्तर चर्चा हिंदी में करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब आपको यहाँ 1 वर्ड में आंसर देना है। तो क वृषभः दीनः इति जानन् अपि कः तं नुद्यमान आसीत्। वृषभ मतलब बैल, दीन मतलब दुर्बल गरीब। तो यहाँ जो है दीन का मतलब हम दुर्बल लेने वाले, वीक ऐसा लेने वाले। तो दुर्बल बैल ऐसा जानते हुए भी कौन उसे परेशान कर रहा था, कौन उसे मार रहा था या ढकेल रहा था। नुद्यमान मतलब ढकेलना या परेशान करना। तो उसका आंसर है कृषकः। वो जो किसान है, फार्मर, वो उस बैल को ढकेल रहा था, आगे ढकेलने की कोशिश कर रहा था। ख वृषभः कुत्र पपात, मतलब वो जो बैल है वो कहाँ गिरा। पपात मतलब गिरा, तो क्षेत्रे जमीन पर। नेक्स्ट, दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। जो दुर्बल जो बच्चा होता है, सुत मतलब बच्चा, दुर्बल मतलब बहुत ही वीक है, ऐसे बच्चे पर किसकी सबसे ज़्यादा कृपा होती है। तो मातुः, माता की। नेक्स्ट, कयोः एकः शरीरेण दुर्बल आसीत्, किन दोनों में एक बहुत ही दुर्बल था, वीक था। तो किन दोनों में, बलिवर्दयो, दोन बैल में एक बहुत ही वीक था। नेक्स्ट, चंडवातेन मेघरवैः च सह कः समजायत, मतलब चंडवात मतलब बहुत तेजी की हवा, और मेघरवैः मतलब बादलों के आवाज़, मतलब हवा और बादलों के आवाज़ के साथ कौन आया। कह समझ आए तो मतलब क्या हुआ या कौन आया। तो प्रवर्ष, बारिश हुई या बारिश आई, ऐसा हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नोत्तराणि लिखत, मतलब आपको यहाँ पूरे सेंटेंस में आंसर देना है। क कृषकः किम करोति स्म, मतलब किसान क्या कर रहा था। तो आंसर क्या है, कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोति स्म, किसान बैलों के साथ मतलब बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणम खेत जोत रहा था। नेक्स्ट, माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि मतलब ये माता का नाम क्या है, सुरभि है, तो वह किस लिए अश्रु गिरा रही थी, मतलब उसकी आंखों में से आंसू क्यों गिर रहे थे। तो उसका आंसर है भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि अश्रुनि मुंचति स्म, माता सुरभि की आंखों से आंसू निकल रहे थे। नेक्स्ट, सुरभि ही इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। जो सुरभि, सुरभि माता, उसने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया, क्या आंसर दिया। तो क्या है उसका आंसर, सुरभि ही इंद्र से उत्तरम ददाति यद सा स्वपुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा रोदती, कि वह खुद के बेटे के दैन्य मतलब परेशानी देखकर रो रही है। नेक्स्ट, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, मतलब माता की सबसे ज़्यादा कृपा दया किस पर होती है। तो मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। दीने पुत्र मतलब जो बहुत ही दुर्बल पुत्र है या गरीब है, उस पर सबसे ज़्यादा कृपा दया माता की होती है। नेक्स्ट, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्र ने जो दुर्बल जो बैल था उसके कष्ट, उसका दुख दूर करने के लिए क्या किया। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं अतिवृष्टि कृतवान, उसने बारिश की, बहुत ज़्यादा बारिश की। नेक्स्ट, जननी कीदृशी भवति, जननी कैसी है। जननी मतलब माता कैसी है, जननी तुल्य वत्सला भवति, जननी जो माता होती है वो सब पर एक जैसा प्रेम करने वाली होती है। नेक्स्ट, पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते, इस पाठ में किन दोनों का संवाद है। संवाद मतलब कन्वर्सेशन, किन दोनों का है। तो अस्मिन् पाठे इंद्रस्य सुरभिः च संवादः विद्यते, इंद्र और सुरभि इन दोनों का यह संवाद है। क्वेश्चन नंबर 3, समानार्थक शब्दानां मेलनम कुरुत, तो आपको यहाँ समानार्थ शब्द जोड़ना है, मतलब सिमिलर वर्ड जोड़ना है। हमने आंसर दे दिए, चलो एक बार पढ़ लेते। कृच्छ्रेण, काठिन्येन मतलब मुश्किल से, दोनों का मीनिंग सेम है। चक्षुर्भ्याम, दो आंखों से। नेत्राभ्याम, सेम मीनिंग। जवेन मतलब जल्दी, जल्दी से। द्रुतगत्या का सेम मीनिंग। इंद्र मतलब इंद्रदेव, वासव का मतलब वही सेम। पुत्राः, सुता मतलब बेटा, ये तो आसान है। शीघ्रम जल्दी, अचिरम जल्दी। बलिवर्धः बैल, वृषभ मतलब बैल।
क्वेश्चन नंबर 4, स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो आपको यह प्रश्न निर्माण करने हैं। तो प्रश्न निर्माण के लिए हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट यूज़ कीजिए प्रश्न निर्माण प्लेलिस्ट, तो आपको वहाँ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी एक आसान नियम क्या है, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन होता है या फिर जिसे हाईलाइट किया रहता है उस शब्दों को हटाकर उसकी जगह पर आपको किम सर्वनाम लिखना है। मगर कैसे लिखना है, जिस शब्दों को आप हटाने वाले हो उसकी जो विभक्ति है, वचन है, लिंग है, सेम आपको रिप्लेस करना है। जैसे देखिए कृच्छ्रेण, तो के न तृतीया, कथम भी कर सकते हो मीनिंग के हिसाब से, क्योंकि सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह तकलीफ से भार ढोता है। तो भार मतलब बोझ ढोता है, तो कैसे, ऐसे, ठीक है, इस तरह से उसका आंसर है। तो के न या कथम भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट सुराधिपः, तो प्रथम विभक्ति एक वचन इसलिए कह। नेक्स्ट अयम अन्यभ्यः दुर्बलः, तो अन्यभ्यः, अब यह संधि मगर हमें मूल शब्द यूज़ करना है अन्यभ्यः, तो ये पंचमी बहुवचन है इसलिए केभ्यः, इस तरह से। धेनु नाम, नेक्स्ट देखिए धेनु नाम षष्ठी बहुवचन है, वो स्त्रीलिंग है इसलिए कासाम। नेक्स्ट सहस्राधिकेषु, अभी देखिए यदि संख्या है, नंबर है, तो आपको कति सर्वनाम यूज़ करना है, तो कतिषु बहुवचन, क्योंकि सहस्राधिकेषु सप्तमी बहुवचन है इसलिए कति का भी सप्तमी बहुवचन है। एक्चुअली कति शब्द हमेशा बहुवचन में ही चलता है, ठीक है। तो इस तरह से सहस्र का मतलब होता है हजार, सहस्र अधिकेषु, यदि आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इन सभी शब्दों का मीनिंग पता चल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ आंसर दे दिया अलग ढंग से, तो आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना है, क्वेश्चन मार्क देना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मार्क के लिए हाफ मार्क मिलता है। यदि आप बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में जाकर देखोगे, हमने वहाँ बहुत सारे वीडियो बनाए जिससे आपको पता चले कि एग्जाम कैसे लिखना है, क्या करना। क्वेश्चन नंबर 5 संधि ही, तो संधि के ऊपर हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाए, यहाँ हमने सिर्फ आंसर दिए, आप वो देख लीजिए, ठीक है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। कुर्वन् प्लस आसित कुर्वन्नासित, तयोरेकः तयोः एकः, न उत्थितः नोत्थितः, सत्स्वपि सत्सु प्लस अपि, तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, तथाप्यहमेतस्मिन्। नेक्स्ट बहूनि प्लस अपत्यानि बहून्यपत्यानि। नेक्स्ट जलोपप्लवः, जल प्लस उपप्लवः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो आपको यहाँ जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन किया है वह जो सर्वनाम है, शब्द मतलब सर्वनाम, वह जो सर्वनाम है किसके लिए यूज़ किया है आपको बताना है। जैसे देखिए क, सा च अवदत् भो वासव, वह बोली, सा च अवदत् मतलब वह बोली, भो वासव हे इंद्र, तो वह कौन बोली, तो सुरभि बोली, सुरभ्यई, तो चतुर्थ एकवचन, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछा है, कस्मै प्रयुक्तम, ऐसे है ना, आप देखोगे दी कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए यूज़ किया गया था, इसलिए सुरभ्यई मतलब सुरभि के लिए यूज़ किया गया है सा, ये सर्वनाम। नेक्स्ट पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, मैं रोती हूँ, मैं मतलब कौन, तो सुरभ्यई, यह जो अहम सर्वनाम है ये सुरभि के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सह दीन इति जानन्नपि, वह गरीब है, वह मतलब कौन, तो वह ये जो सर्वनाम है सह किसके लिए यूज़ किया गया है, तो वृषभाय, देखो चतुर्थी एकवचन। नेक्स्ट मैं बहूनि अपत्यानि सन्ति, मैं मतलब मेरे बहुत सारे अपत्य बेटे, तो यहाँ मैं किसके लिए यूज़ किया गया है, तो सुरभि के लिए, तो देखिए सुरभये चतुर्थी एकवचन, तो आप सुरभ्यई भी यूज़ कर सकते हो या तो सुरभये भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सह च ताम एव असांत्वयत्, उसने उसकी सांत्वना की, उसने सांत्वना की, वह मतलब कौन, तो वह ये जो सह है किसके लिए यूज़ किया गया, तो इंद्र के लिए, इसलिए चतुर्थी एकवचन, इंद्राय मतलब इंद्र के लिए, ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है। नेक्स्ट सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति ही अस्ति, तव तेरी इनमें प्रीति है, प्यार है, तव मतलब एक तव किसके लिए यूज़ किया गया है, तो सुरभि के लिए, इसलिए सुरभ है। आप सुरभ है भी यूज़ कर सकते हो और सुरभ्यई ऐसा भी यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 विशेषणम विशेषम, आपको विशेषण और विशेषण जोड़ना है। हमने यहाँ आंसर दे दिए, कश्चित कृषकः मतलब कोई तो कृषक, फार्मर। दुर्बलम वृषभम, दुर्बल मतलब वीक बैल को, ऐसा। क्रुद्धः कृषिवलः, गुस्से में आया हुआ किसान, कृषिवल मतलब किसान। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों से ज़्यादा पुत्रों में, पुत्रेषु मतलब पुत्रों में। अभ्यधिका कृपा, बहुत ज़्यादा कृपा। विस्मितः आखंडलः, विस्मित आश्चर्यचकित इंद्रदेव। तुल्यवत्सला जननी, तुल्यवत्सला मतलब सब पर एक जैसा प्यार करने वाली, जननी मतलब माता। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर को समझ लिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।